नमस्कार शिव भक्तों। आज की शिव चर्चा में मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसके सुनने से बड़ी कोई भी परेशानी हो उसको भी टाला जा सकता है। एक छोटे से गांव में एक गोमती नाम की महिला रहती थी। उसका पति एक छोटा मोटा ऐसे ही मजदूर था। घर की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी प्रकार की नहीं थी। कभी कभी एक वक्त का जो चूल्हा होता है खाना बनाने के लिए भी लाले पड़ जाते थे और चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा तो ऐसा कभी कभी चिंता हो पड़ जाती थी। लेकिन गोमती के दिल में जो विश्वास था, श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था भोले बाबा के प्रति, वो बिल्कुल नहीं टूटा। वह रोज़ उठती, भोलेनाथ का नाम लेती और थोड़ी देर तक जाप भी करती, ध्यान भी करती। नाम जाप करना, उनका ध्यान करना, स्मरण करना, ये उसके दिनचर्या में हो गया था। घर में चाहे जितनी भी गरीबी हो, अंधेरा हो, लेकिन जैसे ही शाम हुआ करती थी वो भोलेनाथ के सामने एक छोटा सा एक दीपक घी का जला देती थी। गांव के ये लोग सब देखते रहते थे। सबको सब पता था कि ये कितना पूजा करती है, क्या करती है, भगवान के प्रति इसका अटूट विश्वास है। तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, बनाते थे कई लोग। कोई कहता घर में बताओ खाने के लिए नहीं है एक भी अन्न और घी का दीपक जलाने चली हैं, भगवान के सामने दीपक जला रही हैं। तो आप तो सब समझ सकते हैं कि गांव हो या शहर हो, जो भी देखता है कि ज़्यादा पुजारी है, थोड़ा इंसान कोई गरीब है, तो लोग थोड़ा सा उसका मजाक उड़ा देते हैं, बना देते हैं। ये तो सभी लोग जानते होंगे। कई लोगों के भाई जो हमारे भाई बहनें हैं उनके साथ ऐसा हुआ भी होगा अक्सर। तो ये एक सच्ची मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ। कोई कहता कि भोलेनाथ यदि तुम्हारी कोई विनती सुनते तो कब की सुन ली होती। जो गरीबी इतनी है वो सारी गरीबी दूर हो जाती। लेकिन गोमती है वो कभी भी किसी की बात को लेकर बुरा नहीं मानती थी। हमेशा सभी की बातों को सुनकर टाल दिया करती थी। जैसे कोई कुछ कहता तो ऐसा हो जाता कि उसने कहा कि मैं दीपक किसी चमत्कार के लिए नहीं जलाती हूँ, मैं दीपक भोलेनाथ के सामने अपने विश्वास के लिए जलाती हूँ। समय बीतता गया। कुछ समय बाद जो गोमती होती है उसके पति किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से वो बीमार हो जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। घर में थोड़ी बहुत जो रुपए होते हैं वो उनकी इलाज दवाई में खर्च हो जाते हैं। घर में इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी छा गई कि उनके घर में इतना नहीं हुआ करता था तो कि लोग आधा अपना पेट जो है भर के खाना खा सकें। कई दिनों तक उनको आधा पेट थोड़ा सा खाकर अपना गुजारा करना पड़ा, क्योंकि इतना स्थिति इस प्रकार से हो ही गई थी कि उनके पास में एक वक्त के लिए खाना नहीं हुआ करता था। इतना सब कुछ हो गया, गोमती फिर भी भोलेनाथ के सामने वही एक दीपक जलाती रही। एक रात की बात है, तेज बारिश हो रही थी। घर की जो छत है ना वो भी टिप टिप करके पानी नीचे गिर रहा था और गोमती के पास किसी भी तरीके से जो भी दीपक जलाया करती थी तो दीपक जलाने के लिए उसके पास में तेल भी ख़त्म हो गया था। ये सब देखकर गोमती की आँखों से बहुत बड़े बड़े आंसू बहने लगते हैं और वो भोले बाबा के सामने उनकी जो तस्वीर होती है जहाँ वो दीपक जलाया करती थी, वो तस्वीर के सामने भोलेनाथ से कहने लगी, हे भोलेनाथ, मैं जिस तरीके से आप पर विश्वास करती हूँ, जितनी श्रद्धा से भाव से मैं आपके लिए दीपक जलाती थी, जो मेरे दिल में विश्वास था आपके प्रति, उसे कभी भी कम मत होने देना। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और सुबह जब होती है तो वो काम की तलाश में वहाँ से निकलती है अपने घर से।
रास्ते में उसको एक बुजुर्ग महिला मिलती है। बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी क्या तुम मेरे घर की सफाई कर दोगी? गोमती ने तुरंत हाँ बोल दिया और उसकी जो बुजुर्ग महिला थी उसके घर पर उन्होंने काम किया, साफ़ सफाई की। बुजुर्ग महिला ने कुछ राशन दिया, कुछ पैसे दिए। गोमती यह सब देखकर बहुत खुश होती है। जो बुजुर्ग महिला ने रुपए दिए थे, पैसे दिए थे, उनसे उसने सबसे पहले घर के लिए तेल खरीदा, जो कि भोलेनाथ के सामने उसने दीपक फिर से जलाना स्टार्ट कर दिया। दिन बीतते गए, महीनों हो गए। धीरे धीरे उसके पति की जो तबीयत होती है वो सुधरने लगती है, सुधार आने लगता है। और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बाद एक उनके गांव में एक बिजनेसमैन, ऐसा व्यापारी आता है जिसे ज़रूरतमंद लोगों की बहुत ही ज़रूरत होती है। उस व्यापारी को अपने गोदाम के लिए एक भरोसेमंद और एक नेक आदमी की ज़रूरत होती है। किसी ने गोमती के पति का नाम बता दिया। व्यापारी को लगा हो सकता है कि जिसने बताया तो मतलब अच्छा ही आदमी होगा, उसने अपने घर पे काम में रख लेता है। गोमती के घर की हालत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, अच्छी स्थिति हो जाती है। लेकिन गोमती के जो व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है, वो पहले तरीके विनम्र ही होती है। और गोमती पहले के तरीके दीपक भी जलाती रही। एक दिन की बात है कि उसके घर पर एक औरत ने दस्तक दी और उसने गोमती से पूछा, गोमती पहले तुम गरीब थी, फिर भी तुम भोले बाबा के सामने एक दीपक जलाया करती थी। अब तुम्हारा घर मतलब अच्छा हो गया है, तुम लोग, तुम्हारी जो स्थिति है, पहले एक वक्त का खाना भी नहीं मिला करता था, अब तो चलो खाना है, दूसरे लोगों को खिला भी देती हो, तुम्हारी हालत अच्छी हो गई, घर की स्थिति अच्छी हो गई है, पहले से बेहतर हो गई है, फिर भी तुम भोले बाबा के सामने दीपक जलाती हो, ऐसा क्यों? गोमती ने हंसकर कहा, बहन जब मेरे जीवन में बहुत अंधेरा था तब भी मैंने इस दीपक को जलाकर अपनी ज़िंदगी में उजाला किया, और जब अब हमारे जीवन में उजाला आया तो इस दीपक ने मुझे अहंकार से बचा लिया। उसकी यह बात सुनकर सारे लोग जो खड़े हुए थे वो भावुक हो गए और उसकी ये बात पूरे गांव में क्या आसपास में फेमस हो गई, फैल गई। लोगों को समझ में आ गया कि भोले बाबा के सामने हर चीज़ कभी मांगी नहीं जाती है और ना ही समझौता किया जाता है, ना ही सौदागिरी की जाती है। पूजा तो एक विश्वास का नाम है। दोस्तों, तो आइए आज की शिव चर्चा से हम ये सीख लेते हैं, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन हमें कभी भी विश्वास का जो दीपक है हमें बुझा के नहीं रखना चाहिए, हमेशा उम्मीद बना के रखना चाहिए। क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ पूरी तरीके से नहीं छोड़ते हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव। मोना तोमर भजन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और